अक्सर जीवन में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारणवश अपनी बहुत मेहनत से कमाए हुए धन का भी नुकसान हो जाता है। दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि के आधार पर उन कारणों को अगर समझ जाते हैं तो ज़रूर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिसके कारणवश आपका धन हानि बार बार होता है। आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि है वृषभ, तो क्या ज़रूर ध्यान रखिए जिससे कि जो फाइनेंशियल लॉस यानी पैसे का नुकसान आपको होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी परसेंटेज आप कम कर सकें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर राशि से अनुसार व्यक्तित्व के साथ भी अन्य बहुत सारी जानकारी दी गई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी है वृषभ राशि जन्म की तो उसके लिए जन्म कुंडली में क्या देखना है। सबसे पहले इतनी सी कंफर्मेशन कर लीजिए कि वृषभ राशि है भी कि नहीं। जन्म पत्री में देखिए, जो आपका बर्थ चार्ट है वहां पर देखिए कि चंद्रमा और लिखा हो 2 नंबर के अंदर, तो यानी चंद्रमा और 2 नंबर दोनों साथ साथ हैं, इसका मतलब आपकी वृषभ राशि है। और यह आपके फाइनेंसेस का नुकसान किस तरह से करेगी। दर्शकों, फाइनेंस का नुकसान करने के लिए यहाँ पर वृषभ राशि सबसे पहले आपकी फैमिली से ही दिक्कतें पैदा करेगी, यानी उनके साथ आपके कनेक्शंस को बिगाड़ेगी। किस तरह से? देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं वृषभ राशि के व्यक्ति जो होते हैं वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यानी कि भौतिक जीवन के प्रति अपना आकर्षण बहुत ज़्यादा रखते हैं। अब जब उनके परिवार के व्यक्ति उन्हें स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ ज़्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं कम उम्र में, तो वृषभ राशि वाले जो हैं वो मतभेद में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वह जो कर रहे होते हैं उसकी तरफ से भी उनका ध्यान हट जाता है, यानी कि वृषभ राशि वालों को ज़िंदगी में ग्रोथ, तरक्की की राह पर अपनी रुकावटें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ले जाना चाहती थी, घर वाले आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति होती है ना, इसके कारण शुरुआत में फाइनेंशियल लॉस इनडायरेक्टली होता है। कैसे? आपके परिवार वालों ने जो पैसा आप पर इन्वेस्ट किया होता है उसका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कई बार वृषभ राशि वालों को ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वह सही में जो प्लानिंग कर रहे होते हैं ना उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब, उनके ऊपर शुरुआत में बहुत प्रेशर होता है कि आपको यही करना पड़ेगा, यही पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही करियर में जाना पड़ेगा। इसके कारणवश बहुत सारी कन्फ्यूजन्स वृषभ राशि के लिए संघर्ष को बढ़ा देती है। अब ये बात वृषभ राशि का व्यक्ति धीरे धीरे तब्दीली करता है, बदलाव करता है। जब बदलाव करता है तो वृषभ राशि वाला बहुत कम उम्र से ही अर्निंग के प्रति, कमाई के प्रति जागरूक हो जाता है। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि वृषभ राशि वाले को कुछ अधिक ही प्यार होता है धन संपत्ति से। अभी संपत्ति की बात तो कम उम्र में आएगी नहीं, लेकिन धन के लिए यानी धन का आगमन किस तरह से हो, सोर्सेज कैसे करे जाएं, यह वृषभ राशि वाला सोचता है। इसे मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको। अगर वृषभ राशि का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे तो वो कई बार बड़ा विचित्र कर बैठता है। क्या? अपना काम तो करता ही है, लेकिन अपने ही आसपास के विद्यार्थियों का काम करता है और उसके बदले में प्रॉपरली सर्विस चार्जेस लेता है। सुनने में बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, और कुछ पेरेंट तो बहुत अचंभित हो सकते हैं, उन्हें शायद गलत भी लगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतनी कैपेसिटी है व्यक्ति के अंदर कि अपना कार्य भी पूरा कर ले और दूसरे का कार्य भी कर दे और उसके चार्जेस ले, तो सोचिए कितनी क्वालिटी है उस व्यक्ति के अंदर प्रोफेशनल लाइफ को, करियर को आगे बढ़ाने की। और बहुत कम उम्र से ही वो अपनी रूटीन के साथ साथ एडिशनल चीज़ों को करने का दम रखता है। अब इसके अंदर शुरुआत में तो कोई नुकसान नहीं होता, यानी वृषभ राशि वाला अपना एडिशनल सोर्सेज तैयार कर लेता है जो उसकी पॉकेट मनी के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही वृषभ राशि वालों को ज़्यादा सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को और यंग एज में भी जब आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं
जो आपको गलत धारा में लेके चले जाएं। जिसे स्पष्ट शब्दों में कहूं तो गलत संगति में। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, धन से अधिक प्रेम है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो कहीं कोई आपको डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को समझकर गलत इस्तेमाल ना करे, इस रूप में आपको सचेत रहना चाहिए। और जैसा कि आप बचपन में यानी यंग एज में एडिशनल सोर्स जनरेट कर चुके होते हैं, तो इस लालच में भी सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ता है कि आप में क्षमता होती है, तो वह चाहता है आपकी क्षमताओं को इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बदले में आपको रिटर्न्स ना दे और आपसे प्रॉमिसेस सिर्फ करे जाएं। ऐसा वृषभ राशि वालों को यंग एज में धन हानि के रूप में कई बार झेलना पड़ता है। यानी वह अपनी मेहनत बहुत लगाते हैं किसी के साथ मिलके, और वह सामने वाला व्यक्ति उनका नुकसान कर देता है इस तरह से कि जो प्रॉफिट हुआ वो उसने दिया ही नहीं। अब आप सोचेंगे, क्या ऐसे ही जाने देगा फिर वृषभ राशि वाला? वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ेगा नहीं? नहीं लड़ पाता दर्शकों। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि वाला बहुत कम उम्र में, यंग एज में, कॉलेज में, इवन उसके बाद भी कई बार बहुत सी बातें छुप कर करता है अपने परिवार और समाज के साथ। इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो जाते हैं जो वैचारिक रूप से होते हैं। घर वाले कहते हैं सिर्फ करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कहीं पैसे पे ध्यान देने के चक्कर में आपका ध्यान ना हट जाए, लेकिन फिर भी ध्यान उधर जाता ही है। और घर वाले कहते हैं इस पढ़ाई को ही आप आध्यात्मिकता मानो, इससे ही बुद्धिमत्ता को बढ़ाओ, लेकिन वृषभ राशि वाला कहता है वो लर्न ही क्या जिससे अर्न नहीं होगा। यानी हम तो लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। इसी कारणवश पॉजिटिविटी है पर नुकसान भी होता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर पता लगा कि आप बता नहीं पाएंगे कि वो आपके पैसे लेके भाग गया, तो फिर वो आपके पैसे लेकर भागेगा। इसलिए वृषभ राशि वालों को एक सलाह देता हूं कि अपनी चीज़ों को खुलकर किया करो। कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। ये तो आधुनिक युग की डिमांड है। कुछ लोग लर्न नहीं कर पाते, सिर्फ अर्न करते हैं, और कुछ लोग अर्न नहीं कर पाते, सिर्फ लर्न करते हैं। ईश्वर ने तो वृषभ राशि वालों को ये क्षमता दी है कि दोनों को रेल की पटरी के साथ 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 लेके चल सकते हो, तो इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है घर वाले ना तैयार हों, लेकिन आपको बता देना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके धन का नुकसान ना कर पाए। या पब्लिकली लोगों को पता होना चाहिए कि आप यह कार्य करते हैं, सेवाएं देते हैं, अपनी रूटीन की पढ़ाई या रूटीन की अर्निंग के साथ भी एडिशनल अर्निंग करते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति मिसगाइड ना हो या फिर आपको मिसगाइड ना करे। क्योंकि दर्शकों, यंग एज में जिनके साथ ऐसा हुआ है ना, वो आज तक तो किसी को बता नहीं पाए, पर आज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस उम्र में ऐसा हुआ कि मेहनत का पैसा भी नहीं मिला और उसके कारण बहुत दुख हुआ, जो मानसिक भी था और धन हानि के रूप में भी था। अब इसी कारणवश वृषभ राशि वाले एक पार्टिकुलर उम्र के बाद, जब उन पे पारिवारिक जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, वैवाहिक जीवन के पश्चात, वह इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर अब वह बातें खुलकर करते हैं जो उन्हें पहले करने की मैं सलाह दे रहा था। यहाँ पर अब वह सबको बता के चलते हैं मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ऐसी परिस्थिति में वृषभ राशि वाला अब क्या धन हानि नहीं करेगा? अभी भी कुछ कारण ऐसे बन सकते हैं जिसके कारण पैसे का नुकसान होगा। वो क्या? मान लीजिए किसी वृषभ राशि वाले का एक काम धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है, या उसके अंदर बीच बीच में गैप्स आ जाते हैं। जैसे नौकरी है, बार बार छूटती है फिर लग जाती है। व्यापार है, बार बार उसके अंदर थोड़े से गैप्स आते हैं लेकिन बाद में दोबारा चल जाता है। ऐसी परिस्थिति में वृषभ राशि वालों को एक बहुत बेहतरीन ऑफर आएंगे कहीं ना कहीं से, जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं और उनके अपने रिश्तेदार ही लेकर आते हैं। कई बार बहुत करीबी रिश्तेदार लेकर आते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, पार्टिकुलर कई सारी जगहों को संभालो और उन जगहों को संभालने के साथ साथ इंडिपेंडेंटली अपना भी कुछ कर लो। बहुत खतरा है इसके अंदर वृषभ राशि वालों। आपकी कुंडली के अनुसार जन्म की राशि जब आपकी वृषभ है तो ध्यान रखो, आपको इंडिपेंडेंट करना है। जुड़ के करने के कारण क्या होगा? आपकी आज़ादी चली जाएगी।
और जैसे ही आपकी आज़ादी जाएगी आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। वृषभ राशि वालों को अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं करनी है। आप जो मेहनत करते हो ना, जब दूसरों के लिए करोगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात को उम्र के हर पड़ाव में याद रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एसोसिएशंस मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन आप नौकरी करो या फिर किसी के साथ जुड़ के कोई ऐसा कार्य करो जहां पर आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो, जिम्मेदारियां ज़्यादा हो, उतना प्रॉफिट ना मिले तो आपके धन का नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि जो आपका इंडिविजुअल काम है, अलग काम है, उसे करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से इंडिपेंडेंट कर लोगे किसी के साथ काम मिलाकर। इसीलिए अपने बलबूते आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और यह बात लोग पहचान जाते हैं। इसी कारणवश तो वृषभ राशि वालों के साथ जुड़ना बहुत चाहते हैं। इतने ऑफर्स आते हैं आपको लाइफ के अंदर कि क्या कहूँ। थोड़ा आराम से एनालाइज किया करो उन ऑफर्स को, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब वृषभ राशि वाला धन हानि के रूप में एक और बात भी करता है। उसे बताने से पहले एक बात कहूँगा कि दर्शकों, यह पूरी वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए बाकी बातें नहीं कह रहा हूँ। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका परिवार, आपका प्रेम, इन सब के बारे में राशि अनुसार अलग अलग तरह से जानकारी दी गई है जो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो अपनी और अपनों की जन्म राशि के लिए आइए हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए, आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करना है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे कि और क्या धन हानि हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। एक बात तो आपको समझ में आई गई है कि आपके सोचने का ढंग इतनी आसानी से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर वालों से मैच नहीं करेगा। आप जितनी तेजी से, रफ्तार से, क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हो, आसपास वाले या तो उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे या आपको उसका मुनाफा पूरा नहीं देना चाहेंगे। परंतु आपने सुना होगा कि कभी कभी कुछ लोग प्रेम संबंधों में जोड़कर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्षमा चाहूँगा ऐसा कहने के लिए, पर बताना बहुत आवश्यक है। उम्र के एक पड़ाव में वृषभ राशि वाले के साथ ऐसा धोखा होने की संभावना बहुत अधिक है। कई बार वृषभ राशि वालों के लिए लोग सोचते हैं बड़े मजबूत मन के होंगे। आपको पता है वृषभ राशि वाला तो मन के हिसाब से इतना चंचल होता है, तभी तो अपने सपनों के कारण इतने रिस्क ले लेता है जो सामने वाला उसका इस्तेमाल कर लेता है। और यही वो वजह होती है कि एक पार्टिकुलर उम्र के बाद उसके सामने अब फाइनेंसिस से ज़्यादा इमोशनल ऑफर्स आने लगते हैं। चाहे मित्रता के कहिए, चाहे प्रेम के कहिए, चाहे आप ऐसे समझिए कि कोई आपको ट्रैप कर रहा है, आपको बांध रहा है, आपके ऊपर ऐसी इमोशनल फिगर्स डाल रहा है जिसके कारणवश आप उससे जुड़ जाते हो और अपना फाइनेंशियल सपोर्ट उसे दे देते हो। यानी सामने वाले का पूरा मोटिव होता है आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेने का, पर आपका साथ नहीं देने का। सचेत हो जाइए वो वृषभ राशि वाले जो ऐसी उम्र के अंदर, पार्टिकुलर उम्र के अंदर इस तरह के बंधन में बंध गए हैं और चुपचाप नुकसान उठाते हैं फिर, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो होती है। कैसे बताएं कि हमारा कमाया हुआ इतना मेहनत का धन किसी ने हमसे छीन लिया। किसी ने प्यार का भरोसा देके, रिश्ते का भरोसा देके, हमारी ज़िंदगी की मजबूरियों का भरोसा देके, जो कि इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमसे कनेक्ट हुआ और हमारा पैसा हमसे ले लिया। तो समझिए वृषभ राशि वालों, बचपन से एक उम्र तक वृषभ राशि वालों को कहीं ना कहीं इसी रूप से सावधान होना है। मुझे आपके काम धंधे के करने के तरीके पे तो शक ही नहीं है। आप तो बदलाव के साथ काम सीखते हो, उम्र के साथ नए नए काम सीखते हो, उन नए कामों को अडॉप्ट करते हो, नए कामों के अनुसार अपने आप को ढालते हो, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को बदलते हो और किसी भी नई चीज़ को करने से नहीं डरते हैं और हमेशा इस बारे में क्लियर होते हैं कि हमें ये चीज़ फाइनेंशियल टारगेट के लिए करनी है। लेकिन आपके टारगेट के बीच में अगर कोई आएगा तो बहुत करीबी व्यक्ति ही आएगा और पूरी तरह से जिस पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे होंगे ना, वह व्यक्ति इमोशनल टच के साथ नुकसान दे सकता है। और कुछ लोग तो पूरी तरह से आपको अपने इमोशनल बंधन के रूप में
महसूस करा देंगे कि उनके अलावा तो कोई है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, आप बंध चुके हैं, सावधान हो जाइए। तो जिनको ऐसा हुआ है ना, सिर्फ उम्र लिख देना कमेंट में कि इस उम्र में हमारा नुकसान हुआ, बाकी लोग समझ जाएंगे कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो मान सम्मान के रूप में भी धन हानि होती है। आपसे पैसे छीने जा सकते हैं बार बार, मान सम्मान को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके। आप ढंग से समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, इससे ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकता मैं। अब दर्शकों, जिन लोगों को इस बातों को समझ में आया है वह बताना, और कहीं ना कहीं एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा कि धन हानि के रूप में और क्या खास ध्यान देना है। और वह है कि आप अपने बचत करने का तरीका किसी को मत बताया करो। अपने आप ही वृषभ राशि वालों को बहुत बुरी नज़र लगती है। जैसे ही मान लीजिए आपने रकम बोली कि आजकल तो हम इतना कमा रहे हैं या हमने इतना बचा लिया, चाहे आप खुशी से ही बता रहे हैं, अपने मित्रों को ही बता रहे हैं, अपने करीबी जनों को ही बता रहे हैं, देखा करो एकदम से रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम से उस काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम से जो ग्रोथ की स्पीड थी वह रुक जाएगी। तो ये भी तो एक तरह की धन हानि हुई ना। अच्छे खासे जा रहे थे, सही बताऊं तो ढोल पीटना शुरू कर दिया। आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा मत किया करो। अपने मुंह से रकम नहीं बोलनी है, चाहे आप कैसे भी एहसास दिलाओ। भाई कमाओगे तो खर्च करने का मन भी करेगा, कर लो खर्च, लेकिन मुंह से नहीं बोलना क्या कमाया, क्या बचाया, क्या लगाया। अब अगर समझ में आया तो कमेंट भी ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।